नमस्कार साथियों, आज की क्लास का टॉपिक रहेगा तिथि। अब वैदिक ज्योतिष के जो विद्यार्थी शिक्षा ले रहे हैं उनके लिए टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज तिथि से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में भी बहुत पूछे जाते हैं। ज्योतिष में तो वैसे आपको आने ही चाहिए और अलंकार के स्पेशली विद्यार्थियों से ये टॉपिक काफी ज्यादा पूछा जाता है। अब इस वीडियो में देखो आप क्या क्या सीखने वाले हो। आप सीखोगे तिथि की डेफिनेशन क्या होती है, आप इसका सूत्र भी सीखोगे, आप तिथियों के स्वामियों के बारे में पढ़ोगे। इसके बाद आप पढ़ोगे कि शुक्ल पक्ष की कृष्ण पक्ष की तिथियां कौन सी होती हैं, कौन कौन सी इनकी डिग्रियां होती हैं। ठीक है, हम तिथियों को कौन कौन से भागों में बांटते हैं और तिथिश्य और तिथि वृद्धि क्या होता है। ये टोटल हमारा आज का टॉपिक रहेगा। अब चलो फटाफट से हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है निधि भटनागर। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस चैनल में। तो चलिए सबसे पहले आप लिख लीजिए इसकी डेफिनेशन कि सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य रहने वाली कोणीय दूरी का नाम ही तिथि है। अभी आप इस डेफिनेशन को ऐसे उतार लीजिए। वाई? बिकॉज जब स्टार्ट करते हैं ना तो समझ नहीं आ रहा होता, तो आपको क्या करना है, अभी इसको ऐसे उतारना है। जब हम आपको इसके क्वेश्चंस कराएंगे, अगली वीडियो में इसके क्वेश्चंस करेंगे, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि कोणीय दूरी का मतलब क्या होता है। ठीक है, अभी के लिए आप डेफिनेशन लिखिए कि सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य जो बीच में डिफरेंस रहता है, डिग्री का कोणीय दूरी रहती है, उसी को हम कहते हैं तिथि। अब देखो, चंद्रमा के दोनों पक्ष में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष को मिलाकर कितनी तिथियां बनती हैं? 30 तिथियां बनती हैं। अगर एमसीक्यू में आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि चंद्रमा के दोनों पक्ष जो हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, दोनों को मिलाकर कितनी तिथियां बनती हैं? 30 तिथियां बनती हैं। तो 15 तिथियां होती हैं हमारी शुक्ल पक्ष की और 15 तिथियां होती हैं हमारी कृष्ण पक्ष की। सूर्य और चंद्रमा का भोगांश सेम होने पर, समान होने पर, बिल्कुल एक जैसा होने पर, दोनों का भोगांश दे रखा और बिल्कुल समान है। अगर दोनों का भोगांश सेम होता है तो वही बिंदु अमावस्या का अंतिम बिंदु बनता है। इसके बाद क्या होगा? सूरज तो स्लो चलता है, चंद्रमा तेज चलता है, तो चंद्रमा का उसके बाद जैसे ही चंद्रमा का भोगांश सूर्य से अधिक होगा, भोगांश का मतलब जैसे ये रास्ता है, ठीक है, यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा ने सेम रास्ते पर, सेम रास्ते से दोनों एक ही जगह पहुंच गए, तब इसके बाद क्या होगा? सूरज तो धीरे धीरे चलेगा लेकिन चंद्रमा तेजी से आगे चला जाएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि चंद्रमा का भोगांश सूर्य के भोगांश से अधिक जैसे ही होता है तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा का प्रारंभ हो जाता है। तो किसका आरंभ हो जाता है? शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा का आरंभ होता है। बहुत अच्छे से समझ में कब आएगा? जब हम मैथ्स के क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, अभी आपको क्या समझना है कि भाई 15 तिथियां शुक्ल पक्ष की होती हैं, 15 तिथियां कृष्ण पक्ष की होती हैं। आपको समझना है कि सूर्य और चंद्रमा का अगर भोगांश सेम हो जाता है, ठीक है, समान हो जाता है, तो वह बिंदु अमावस्या का अंतिम बिंदु होता है ना, अमावस्या का अंतिम बिंदु होता है। उसके बाद जो है चंद्रमा का भोगांश सूर्य से जैसे ही अधिक होगा, क्योंकि चंद्रमा जल्दी जल्दी चलता है, तो वो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा का आरंभ हो जाता है। सूर्य की औसत गति लगभग 1 डिग्री होती है एक दिन में। दैनिक, दैनिक मीन्स पर डे 1 डिग्री सूरज चलता है और चंद्रमा एक दिन में लगभग 13 डिग्री चलता है। अतः दोनों के बीच एक दिन में लगभग 12 डिग्री का अंतर आता है। ठीक है, अतः दोनों के बीच मतलब 13 डिग्री में से आपने माइनस कर दिया 1 डिग्री, तो आपका 12 डिग्री आ गया। तभी वो कह रहे हैं कि एक दिन में लगभग 12 डिग्री का अंतर आता है। पृथ्वी का चक्कर लगाते समय 360 डिग्री के चक्र में 30 तिथियों का निर्माण हो जाता है। तो 30 तिथियां हमारी महीने में बन जाती हैं। ठीक है, अब आ जाइए, ये 12 डिग्री का डिफरेंस ही तिथि होता है। वो जो कोणीय आ रहा था ना डिफरेंस, ये 12 डिग्री का डिफरेंस था। तो एक तिथि का मान कितना हो गया? एक तिथि का मान होता है 12 डिग्री। तिथि निकालने का सूत्र लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला सूत्र, क्योंकि यहीं से आता है मैथ्स का क्वेश्चन। आपको चंद्रमा का भोगांश दे रखा होता है, आपको सूर्य का भोगांश दे रखा होता है और आपको कहते हैं तिथि निकालिए। ठीक है, चंद्रमा का भोगांश दे रखा होता है, सूर्य का भोगांश दे रखा होता है और फिर कहते हैं तिथि निकालिए। तो आपको सूत्र पता होगा कि चंद्रमा के भोगांश में से जब मैं सूर्य का भोगांश माइनस करती हूँ और जो आंसर आता है उसको 12 से डिवाइड करती हूँ, सो जो निकलता है वो मेरी तिथि होती है। ठीक है, आप तिथियों के स्वामी पढ़ते हैं। देखिए, शुक्ल पक्ष की जो तिथियां हैं वो होती है 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच की तिथियां। ठीक है, प्रतिपदा की बात करें तो उसके स्वामी होते हैं अग्नि। प्रतिपदा की बात करें तो उसके स्वामी कौन है? अग्नि। इसके बाद हम बात करते हैं द्वितीया की। द्वितीया के स्वामी होते हैं ब्रह्मा। तृतीया के स्वामी होते हैं गौरी। चतुर्थी के स्वामी हैं गणेश। ठीक है, ये सारा लिखते रहिए बिकॉज ये बहुत काम आने वाला है आपको। पंचमी के स्वामी होते हैं नाग। षष्ठी के स्वामी हैं कार्तिकेय। सप्तमी के स्वामी हैं सूर्य। अष्टमी के स्वामी हैं शिव। नवमी के स्वामी हैं दुर्गा। दशमी के स्वामी हैं यम और एकादशी के स्वामी हैं विश्वदेव। द्वादशी के हैं विष्णु। त्रयोदशी के स्वामी हैं कामदेव। चतुर्दशी के हैं शिव और पूर्णिमा के चंद्रमा। ये आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए लिस्ट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद कृष्ण पक्ष की तिथियां प्रारंभ होती हैं। 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच इनकी डिग्रियां रहती हैं। प्रतिपदा के स्वामी होती हैं अग्निदेव।
द्वितीया के स्वामी होते हैं ब्रह्मा, तृतीया के स्वामी हैं गौरी, चतुर्थी के स्वामी हैं गणेश, पंचमी के नाग, तो वो सेम ही चलेगा, ठीक है। षष्ठी के कार्तिकेय, सप्तमी के सूर्य, अष्टमी के शिव, नवमी की दुर्गा, दशमी के यम, एकादशी के विश्वदेव, द्वादशी के विष्णु जी, त्रयोदशी के कामदेव, चतुर्दशी के शिव और अमावस्या के पितृदेव। यहाँ पर अमावस्या चेंज होगी, यहाँ पे अमावस्या के पितृदेव है, यहाँ पूर्णिमा के चंद्रमा है। बस ये वाले वर्ड जो है वो चेंज होगा कि 15वीं तिथि और 30वीं तिथि में अंतर आ जाता है। अब आ जाओ शुक्ल पक्ष की डिग्रियां कितनी होती है, थ्योरी है, ये आपको लिखनी है और ये आपको एज इट इज याद करनी है। ये थ्योरी है, आपको लिखनी है और एज इट इज याद करनी है, बिकॉज ये एग्जाम में पूछी जाती है। अब आ जाओ शुक्ल पक्ष की तिथियों की डिग्रियां आपको पता होनी चाहिए। जैसे प्रतिपदा की डिग्री कितनी है, 0 डिग्री से 12 डिग्री तक। अब 12 का टेबल ले लो। द्वितीया की डिग्री कितनी हो गई, 12 डिग्री से 24, तो 12 दूनी 24, 12 डिग्री प्लस करते जाएंगे, हमारी तिथियां आती जाएंगी। तृतीया की डिग्री कितनी है, 24 डिग्री से 36 डिग्री। चतुर्थी की डिग्री कितनी है, 36 डिग्री से 48 डिग्री। इसके बाद आ जाइए पंचमी की डिग्री 48 डिग्री से 60 डिग्री। षष्ठी की डिग्री 60 डिग्री से 72 डिग्री। सप्तमी की डिग्री है 72 डिग्री से 84 डिग्री। अष्टमी की डिग्री है 84 से 96 डिग्री। नवमी की डिग्री हो गई 96 डिग्री से 108 डिग्री, ठीक है। दशमी की डिग्री हो गई 108 डिग्री से 120 डिग्री। एकादशी की 120 से 132 डिग्री। द्वादशी की डिग्री 132 से 144 डिग्री। त्रयोदशी आती है तो 144 डिग्री से 156 डिग्री। चतुर्दशी की है 156 डिग्री से 168 डिग्री। पूर्णिमा की 168 से 180 डिग्री। ये आपको बिल्कुल एकदम पता होना चाहिए, और नहीं याद है तो 12 का टेबल में मतलब पढ़ते जाइए, और जैसे ही मतलब एक तरीके से टेबल समाप्त होता है 120 डिग्री के बाद, फिर 12 12 12 ऐड ही करते जाना है, तो आपको पता चल जाएगा। 12 डिग्री की एक तिथि होती है बेसिकली। कृष्ण पक्ष 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच का हो गया। तो प्रतिपदा की होगी 180 से 192 डिग्री एंड सो ऑन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं रुक जाती हूँ 1 सेकंड के लिए, ठीक है। आई होप आपने ले लिया है, तो मुझे पढ़ने की जरूरत इतना नहीं है, हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब ये आपको याद करना है। उसके बाद आपको क्या याद करना होता है कि इन सभी तिथियों को 5 भागों में बांटा जाता है। तो नंदा तिथियां आती हैं वो 1, 6, 11 तिथि, यानी कि चाहे कृष्ण पक्ष हो चाहे हमारा शुक्ल पक्ष हो, तो जो पहले नंबर की तिथि है, छठे नंबर की तिथि और 11वें नंबर की, यानी कि प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी, वो नंदा तिथियों में आती है। 2, 7, 12 भद्रा तिथियों में आती है, तो यानी कि द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी जो आती है वो भद्रा तिथियों में आती है। जया तिथियां हैं 3, 8, 13, 3, 8, 13, तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी। इसके बाद रिक्ता तिथियां आएंगी 4, 9, 14, चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी। पौर्णा तिथियां आती हैं 15, 5, 10, 15 और 30, ठीक है। तो पंचमी, दशमी, पूर्णिमा और अमावस्या, ये भी आपको एज इट इज याद रखना है। इस पर पूरा क्वेश्चन आ जाता है कि तिथियों को कितने भागों में बांटा जाता है और कौन कौन सी तिथियां वो होती हैं, पूरा आपको बताना होता है। तो नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, इसमें बांटा जाता है। और फिर ऐसे लिख लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और फिर 30वीं तिथि। 15 और 30 ऐसे पूर्णिमा और अमावस्या होती है ना, ऐसे। इसके बाद नोट करो, सूर्य उदय के समय जो तिथि रहती है वही पूरे दिन की तिथि होती है। लेट्स सपोज जब मैं सोकर उठी हूँ आज, तो आज प्रतिपदा लगी है, तो जब मैं मेरे सो के उठने पे नहीं, सॉरी, सूर्य जब उदय हो रहा है तो प्रतिपदा लगी हुई है, तो आज का पूरा दिन प्रतिपदा तिथि का ही माना जाएगा। सूरज के उगने के बाद अगर तिथि आ रही है तो वो तिथि नहीं लगती है। जो सूरज के उगते समय तिथि होती है ना, मान लो कोई 9 बजे तिथि लग रही है, चेंज हो रही है, नहीं, तिथि वो मानेंगे जो सूरज के उगते समय चल रही थी, ठीक है। अब एक टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है यहाँ पे, तिथि क्षय क्या होता है, तिथि वृद्धि क्या होता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है सीधा सीधा। जब कोई तिथि एक सूर्योदय के बाद उदय हो और अगले सूर्योदय के पहले ही समाप्त हो जाए, तिथि का क्षय हो गया, मतलब मान लो कि सुबह के 9 बजे ये तिथि प्रारंभ हुई है, ठीक है, और अगले दिन सुबह जो है 4 बजे तक ये खत्म भी हो गई। अब सूर्योदय तो हुआ नहीं इतने बीच में, तो वो कह रहे हैं कि सूर्योदय के बाद हो, जब कोई तिथि एक सूर्योदय के बाद उदय हो और अगले सूर्योदय के पहले ही समाप्त हो जाए, तो उस अवस्था में वह तिथि सूर्योदय के समय नहीं रह पाती। अब सूर्योदय के समय ना इस दिन थी ना इस दिन थी, तो इस अवस्था को हम कहते हैं तिथि क्षय। और इस समय सभी शुभ कार्य त्यागने चाहिए, इस समय हमें शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। और हम तिथि वृद्धि की बात करें तो जब कोई तिथि एक सूर्योदय से पहले उदय होकर, मान लो सुबह के 4 बजे 14 तारीख को उदय हो गई, अगले सूर्योदय के बाद तक रहे और अगले दिन सुबह 6 बजे के बाद तक भी रही, कि सूर्योदय हो गया उसके बाद तक भी रही, तो वो 2 सूर्योदय तक चलती है ना, पिछले दिन का भी देखा, इस दिन का भी देखा, तो इस अवस्था को हम कहते हैं तिथि वृद्धि, ठीक है। तो दैट्स ऑल। अब जो अगला वीडियो आ रहा है ना, वो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। वहां मैंने कॉपी पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स आपके लिए बनाए हैं, क्योंकि मैथमेटिकल क्वेश्चंस आते हैं तिथि के, सीधे सीधे पूछे जाते हैं। आपको एग्जाम में दिया होगा चंद्रमा का भोगांश, आपको एग्जाम में दिया होगा सूर्य का भोगांश, और आपसे कहेंगे कि बताओ पक्ष और तिथि कौन सी है, माने शुक्ल पक्ष है या कृष्ण पक्ष है, और तिथि कौन सी है। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी भी काम की लगती है, लगता है कि आपका 1% भी नॉलेज इससे बड़ा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा,
शेयर कीजिएगा और अपना कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आप ज्योतिष की शिक्षा कहाँ से ले रहे हैं और आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।